बहुत सारे पेरेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन टेंशन है और कॉमन प्रॉब्लम है, दैट इज़ हमारे बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, उस केस में हमें क्या करना है। हम जब भी दूसरे बच्चों को देखते हैं, हमारे बच्चों के कंपैरिजन में उनकी हाइट भी अच्छी है, जबकि सेम एज के हैं, उनकी ग्रोथ भी अच्छी है। सो क्या रीज़न है हमारे बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही, क्या रीज़न है हमारे बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही। सो दोस्तों, इसके पीछे बेसिकली 4 मेन मुख्य कारण हैं जो कि इसके पीछे काम करते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कारण है हमारे जीन्स। कुछ चीज़ें हमें हेरिडिटी से मिलती हैं, कुछ चीज़ें हमें हमारे पूर्वजों से मिलती हैं, जो कि जनरेशन टू जनरेशन धीरे धीरे ऑटोमेटिकली पास होती हैं। अब जो चीज़ हमारी हेरिडिटी में है ही नहीं, वो चीज़ हमें नहीं मिल सकती, और जो चीज़ है वो किसी एक एज पे जाके ऑटोमेटिकली आ जाती है एंड रिफ्लेक्ट होने लगती है हमारी ग्रोथ में, हमारी हाइट में, हमारे वेट में। सो सबसे पहली चीज़, जैसे हमारे पेरेंट्स की हाइट है, जैसे हमारे फैमिली में जितने भी लोग हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी हाइट है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे बच्चे की हाइट बढ़ेगी या फिर घटेगी। उसी के अकॉर्डिंग उसकी फिजिक होगी, उसी के अकॉर्डिंग उसकी बहुत सारी चीज़ें डिसाइडेड होती हैं। दूसरा मेन कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो कि घर पे भी बच्चे को हो सकता है, मे भी बच्चे को स्कूल में काफ़ी स्ट्रेस है। सो स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, जो HGH हार्मोन होता है उसका सीक्रेशन कहीं ना कहीं कम हो जाता है, और HGH दैट इज़ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी इंसान की ग्रोथ के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए। और जब इस हार्मोन का सीक्रेशन कम हो जाता है तो ऑफ कोर्स हमारी ना तो ग्रोथ होगी, ना ही हमारी हाइट बढ़ेगी, ना ही हमारा वेट बढ़ेगा। सो कॉमन प्रॉब्लम है स्ट्रेस, इसको सबसे पहले हमें रिमूव करना होगा। और तीसरी चीज़ है, कुछ बच्चों में थायराइड की प्रॉब्लम भी देखी गई है। सो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये हैं जो कि बच्चे की हाइट को नहीं बढ़ने देती या फिर उसकी हाइट को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही होती हैं। अब हम जान लेते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं एक सर्टेन लेवल तक अपने बच्चे की हाइट हम बढ़ा सकते हैं। बट उससे पहले मैं सबको ज़रूर बोलना चाहूँगी, आपके बच्चे की हाइट जितनी भी है, जैसी भी है, आप कभी एटलीस्ट बच्चे को ये फील मत कराइए कि उसकी हाइट कम है या फिर दूसरों की हाइट ज़्यादा है, तेरी हाइट कम है, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है। उसे कभी भी ये फील नहीं कराना है। हाइट ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत बढ़ सकती है, डजंट मैटर। जो लोग कम हाइट के होते हैं वो भी क्यूट दिखते हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं क्या चीज़ें हैं जो कि हम अपने घर पे कर सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं एक सर्टेन लेवल तक बच्चे की हाइट को हम बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिज़िकल एक्टिविटी। बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कितनी हो रही हैं, उसका फ़िज़िकल एक्टिव लेवल कितना है, वो भी डिसाइड करता है उसकी हाइट बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। बच्चा जितना ज़्यादा फिज़िकली एक्टिव होगा, वो कहीं ना कहीं डिसाइड करने वाला है कि उसकी हाइट बढ़ेगी, उसकी ग्रोथ कैसी होने वाली है। इसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है दोस्तों, वो है बॉडी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज़। बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं जिससे हमारी बॉडी स्ट्रेच होती है। सो हमें अपने बच्चे को कम से कम 2 या 3 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस डेली बेसिस पर ज़रूर करानी है। उसके अलावा आप बच्चे को कुछ योगा एक्सरसाइजेस भी करा सकते हैं। कुछ योगा आसन ऐसे होते हैं जो कि हाइट को एक सर्टेन लेवल तक ज़रूर बढ़ा सकते हैं, जैसे सर्वांग आसन है, जैसे हलासन है। सो ऐसे एक्सरसाइजेस, ऐसे योगासन आप अपने बच्चे की डेली की लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करें, इससे बहुत बेनिफिट होता है। तीसरी जो चीज़ है दैट इज़ हैंगिंग। अगर बच्चों को आप हैंगिंग डेली बेसिस पे करवाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी इफ़ेक्टिव है और काफ़ी फ्रूटफुल होने वाली है, काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ के लिए एंड उसकी हाइट के लिए। हैंगिंग आप चाहें तो पार्क में करा सकते हैं, अगर आप नहीं करा सकते तो अपने घर में कोई भी एक रॉड लगा दीजिए अपने बच्चे की हाइट के अकॉर्डिंग, और उस पर वो हैंग कर सकता है। हैंग करते टाइम अगर वो चिन अप कर पा रहा है, अगर वो पुल अप थोड़ा सा बॉडी को कर पा रहा है, दैट विल बी बेस्ट। ईजी वे में अगर वो सिर्फ हैंग कर रहा है, वो भी काफ़ी है। उसके अलावा स्विमिंग है, स्किपिंग है, आप जंपिंग जैक करवा सकते हैं। ये सारी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो कि हमारे बच्चे को फिजिकली एक्टिव रखती हैं और उसकी बॉडी को स्ट्रेच करती हैं। सो दीज आर ऑल्सो बेनिफिशियल। नाउ दी सेकेंड पॉइंट दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, बच्चा कितनी नींद ले रहा है, कितनी क्वालिटी ऑफ स्लीप ले रहा है। हर बच्चे की एज के अकॉर्डिंग उसको ज़रूर सोना चाहिए। छोटे बच्चों को ज़्यादा सोना है, उससे थोड़े बड़े बच्चों को थोड़ा सा कम सोना है। सो उसकी एज के अकॉर्डिंग आप उस बच्चे को सोने के लिए ज़रूर अलाउ करें और एक टाइम डिसाइड करें बेड पे जाने का और बेड से उठ के आने का। सो बच्चा कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद ज़रूर ले, क्योंकि जब हमारी बॉडी रेस्टिंग पोजीशन में होती है, जब हम सो रहे होते हैं, उस टाइम हमारी बॉडी में HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स के लेवल्स अप हो जाते हैं, और वही डायरेक्टली एक हार्मोन है
जो कि हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि हमें प्रॉपर ग्रोथ देने वाला है और हमारे बच्चे की हाइट को भी बढ़ाने वाला है। सो हमें ध्यान रखना है हमारे बच्चे की नींद पूरी होनी चाहिए। उसके अलावा एक और चीज़ आप ज़रूर करें, कोशिश करें अगर आपका बच्चा साउथ डायरेक्शन में हेड करके सोता है, ये भी कहीं ना कहीं आपके बच्चे की हाइट को बढ़ाने वाला है। ऑल्दो इसका जो इम्पैक्ट है काफ़ी स्लो है, आपको हाइट में जो इंक्रीमेंट दिखेगा वो कम से कम 1 साल बाद दिखेगा, बट ऑफ कोर्स डेफिनेटली दिखने वाला है। सो ये 2 चीज़ें हम बहुत ईजी वे में कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, दैट इज़ आवर डाइट। हम खाने में क्या खा रहे हैं, हमारी प्लेट में कौन कौन सी चीज़ें हैं, हमारा बच्चा रेगुलरली क्या क्या चीज़ें खा रहा है, क्योंकि प्रॉपर ग्रोथ के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होना बहुत ज़रूरी है हर बच्चे की डाइट में। सो आप जो भी दे रहे हैं आप कोशिश करें एक तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कलर्स ऐड करें, प्लस उसमें वैरायटी ऐड करें। महीनों हफ्तों एक ही चीज़ ना खाते रहें, फ्रूट्स बदल बदल के खाएं, सब्जियां बदल बदल के खाएं, यानी कि आपको कोशिश करनी है आपकी डाइट में हर सब्ज़ी हफ्ते में 1 बार तो कम से कम आ जाए, हर फ्रूट कम से कम 1 बार तो हफ्ते में आ जाए। उसके अलावा हमें एक और चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि जिंक बच्चे की हाइट को बढ़ाने में काफ़ी बेनिफिशियल माना गया है, काफ़ी सारी स्टडीज़ एंड काफ़ी सारी रिसर्चेस के अकॉर्डिंग। सो हमें अपने बच्चे की डाइट में ऐसी चीज़ों को ज़रूर इंक्लूड करना है जो कि जिंक में हाई होती हैं। आप लिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, कुछ फूड आइटम्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सो हमें अपने बच्चे की डाइट में मूंगफली, काजू, आप अनार ऐड कर सकते हैं, अमरूद ऐड कर सकते हैं, आप पीचेस ले सकते हैं एंड आप ब्लूबेरीज ले सकते हैं, आप एप्रिकॉट ले सकते हैं, आप लेग्यूम्स ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने बच्चे की डाइट में ऐड कर सकते हैं। सो इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं, हम हमारे बच्चे की एक्टिविटीज़ का ध्यान रखते हैं, उसकी जो एक्सरसाइजेस हैं उनका ध्यान रखते हैं, प्लस उसकी स्लीप का ध्यान रखते हैं और उसकी डाइट पे भी हम ज़्यादा फोकस करते हैं, देन डेफिनेटली ये चारों चीज़ें अगर आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो ऑफकोर्स कुछ ही महीनों में आपको रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे और कहीं ना कहीं आपके बच्चे की ग्रोथ एंड हाइट में आपको काफ़ी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। दोस्तों आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।